This is Varun Arya and you are watching The Classrooms. इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री की कहाँ से आई, कैसे बनी, इसके बारे में बात करेंगे अपने आज के इस वीडियो में। मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल द क्लासरूम्स। आइए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के ओरिजिन की, कहाँ से शुरू हुई, कैसे चली, क्या क्या हार्डशिप्स इंग्लिश ने फेस की और जाके वो दुनिया के सामने खड़ी हुई। दुनिया में क्या एक देश था, ब्रिटेन, जो बाद में जाके द ग्रेट ब्रिटेन बना। ब्रिटेन से ब्रिटेन और आज जाके उसको इंग्लैंड के नाम से जानते हैं या ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। इसको ब्रिटानिया भी कहा जाता है। बीच में कहीं कहीं कैल्टिक लोग हैं, इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाता है। कैल्टिक लोग हैं, वहाँ पे रह रहे हैं और उनकी लैंग्वेज भी कैल्टिक है। तो कैल्टिक लैंग्वेज में क्या होता है, वहाँ की ट्राइबल लैंग्वेज कह सकते हैं हम। और वहाँ पे हो जाता है रोमन इन्वेजन। जब वहाँ पे रोमन्स आते हैं, रोमन्स ने जहाँ एक साइड वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई, सब कुछ जैसे इंडिया में मुगल्स आए तो उन्होंने बनाई थी, वैसे सब कुछ किया। साथ ही साथ वो अपनी लैंग्वेज वहाँ पे लेके आए। वो लैंग्वेज थी लैटिन लैंग्वेज। आज की डेट में डेड लैंग्वेज मानी जाती है क्योंकि वो लैंग्वेज किसी भी जगह पे ऑफिशियली यूज़ नहीं होती है, इसलिए इसको डेड लैंग्वेज माना जाता है। लेकिन लैटिन लैंग्वेज एक टाइम पे एलाइट क्लास की लैंग्वेज मानी जाती थी। लैटिन लैंग्वेज के आज भी हिस्से मौजूद हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ऐसा सपोज किया जाता है कि लैटिन लैंग्वेज जो है वो ऑलमोस्ट 29% मौजूद है इंग्लिश के बीच में। तो छोटे छोटे वर्ड्स मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जो आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। हम इंग्लिश समझ के बोलते हैं लेकिन वो उनका ओरिजिनली वो लैटिन लैंग्वेज से आए थे। वर्ड्स हैं जैसे ह्यूमन वर्ड यूज़ करते हैं हम। एनिमल वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये भी लैटिन है। ह्यूमन भी लैटिन है। फिर हमारे पास डिजिटल वर्ड आजकल काफ़ी कॉमन, हमें लगता है कि ये कोई लेटेस्ट वर्ड है। ऐसा लेटेस्ट वर्ड नहीं है, ये लैटिन का वर्ड है और काफ़ी पुराना वर्ड है ये। फिर हमारे पास सोलर हो गया, मिलिट्री हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए। सब कुछ ठीक चला, 300-400 साल सब कुछ ठीक चला। फिर क्या होता है, जर्मैनिक ट्राइब्स, कुछ एक जर्मनी का एक एरिया से वो जाके अटैक करते हैं किस पे, रोमन्स पे, और रोमन्स को वहाँ से खदेड़ते हैं और वो वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं। कहाँ, ब्रिटेन में। जब वो ब्रिटेन में सेटल हुए जाके, वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद लैंग्वेज कौन सी थी, सेल्टिक प्लस लैटिन का जो कॉम्बिनेशन था। लेकिन जो लैंग्वेज जर्मैनिक लेके गए थे, ये 3 तरह के ट्राइब्स थे, एंजल्स थे, जूट्स थे और सैक्सन्स थे। कभी कभी इस लैंग्वेज को जो वो लेके गए थे उसको एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज ही कहते हैं, क्योंकि एंग्लो वर्ड इंग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, ब्रिटेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो सैक्सन्स थे वो जर्मनी से आए थे। तो उस टाइम पे जो लैंग्वेज वो आके बोलनी शुरू की उन्होंने, वो ऐसे माना जाता है कि वो ओल्ड इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज थी। अब ये पहली बार एमरजेंस यहाँ पे होती है, इंग्लिश का नाम पहली बार यहाँ पे आता है। वो लैंग्वेज जो अपने जर्मनी में बोलते थे उसको इंग्लिस्क कहते थे। इंग्लिस्क, इसमें SH नहीं है लास्ट में, इसमें C है। इंग्लिस्क बोलते थे वो। और इंग्लिश से वर्ड ड्राइव हुआ इंग्लिश। और ये जो एंगल्स थे वहाँ से आए थे, एंगल जूट्स और वो सेक्शन जो वहाँ से आए थे, जो एंगल्स से वर्ड यूज़ हुआ इंग्लैंड। तो वहाँ से इंग्लैंड से इंग्लैंड बना बाद में जाके। तो वो जो लैंग्वेज लेके आए थे, वो लैंग्वेज एक कॉम्बिनेशन थी डच लैंग्वेज का और ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज थी। वो ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज और डच लैंग्वेज कॉम्बिनेशन वो वर्ड थे, वो आज भी मौजूद हैं। ऑलमोस्ट 26% इस तरह के वर्ड्स वहाँ मौजूद हैं। और ये छोटे छोटे वर्ड्स थे जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, अबव हो गया, ड्रिंक, ईट एक्सेट्रा। ये छोटे छोटे वर्ड्स थे। ये चला कब तक, ये चला लगभग 100-150 साल और चला। ऐसा माना जाता है कि करीब 6ठी शताब्दी में 600 AD के आसपास माना जाता है, ब्रिटेन में सेंट ऑगस्टीन आते हैं। यहाँ पे एक बात हमने ध्यान दी कि उससे पहले, सेंट ऑगस्टीन से आने पहले
वहाँ पे कोई रिलीजन एस्टेब्लिश नहीं था, लोगों को पैगन बारबारियन कहा जाता है, वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे कोई धर्म एस्टेब्लिश नहीं था, वो भगवान को नहीं मानते थे शायद, ऐसा एक अजम्पशंस है। सेंट अगस्टिन जब वहाँ पे आते हैं तो सेंट अगस्टिन ने क्या किया, वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेके जाते हैं। वो सेंट हैं, क्रिश्चियन सेंट हैं, और क्रिश्चियनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जगह जगह फैला रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं, और उसका धर्म के प्रचार के लिए सेंट अगस्टिन वहाँ पे जाते हैं। तो सेंट अगस्टिन वहाँ पे जाते हैं, वो साथ में लेके जाते हैं क्रिश्चियनिटी। लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट हुए, लोग क्रिश्चियन बनना शुरू हो गए, कन्वर्शन शुरू हो गया, लोग क्रिश्चियन बनना शुरू हो गए। लेकिन जब वो क्रिश्चियन बने, क्रिश्चियन लिटरेचर जितना भी था वो था 2-3 लैंग्वेज में बटा हुआ था। वन ऑफ देम इज़ लैटिन, जो वहाँ पे पहले मौजूद भी थी और लैटिन में था। दूसरा था ग्रीक, नंबर 2 पे आ गया ग्रीक। देन थी हेब्रू लैंग्वेज थी एक। हेब्रू लैंग्वेज को ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुई, बाद में ज़्यादा फ्लोरिश भी नहीं किया इसने, लेकिन जो लैटिन पहले से मौजूद थी उसको स्ट्रेंथ मिली, क्योंकि लोगों ने क्रिश्चियन लिटरेचर पढ़ना सीखा और उसके लिए उनको लैटिन लैंग्वेज सीखनी पड़ी। एक लैटिन लैंग्वेज को स्ट्रेंथ मिली, साथ में इंट्रोडक्शन हुआ पहली बार वहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज का। अब ग्रीक लैंग्वेज जो है ये आपको ये पता होना चाहिए, जो बाइबल थी वो भी शुरू में सबसे ओरिजिनल लैटिन में लिखी गई थी, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। तो वहाँ पे अब ग्रीक लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हो गई, लैटिन को और स्ट्रेंथ मिल की जो पहले से मौजूद थी। तो इससे क्या हुआ, एक और एडिशन हुआ ग्रीक लैंग्वेज। करीब 100-150 साल बाद दोबारा सेंट अगस्टिन के आने के बाद फिर एक बार क्या होता है कि वहाँ पे खूंखार लोग थे कुछ, उनको वाइकिंग्स के नाम से जाना जाता था। वाइकिंग्स ने अटैक कर दिया, ब्रिटेन को अपने कब्जे में ले लिया। जब उन्होंने, वो लोग बेसिकली कौन थे, वो थे स्कैंडिनेवियन लोग थे। स्कैंडिनेवियन लोग कौन से हैं, नॉर्वे से आते हैं, स्वीडन से आते हैं और डेनमार्क से। ये लोग स्कैंडिनेवियन माने जाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क लोग। इनके पास जो लैंग्वेज थी, अब ये भी अपनी लैंग्वेज लेके आ गए, ये लेके आए ओल्ड नॉर्स। ओल्ड नॉर्स पहले भी मैं आपसे बात कर सकूँ कि जर्मनी का है, उनके पास भी ये लैंग्वेज मौजूद थी, उसके वर्ड्स आज भी मौजूद हैं। ऐसा माना है करीब 2000 शब्द जो हैं ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज के भी इसमें मौजूद हैं, और बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं। मैं आपको बताऊंगा और आपको ये यकीन हो जाएगा कि इतने आसान वर्ड्स कहाँ से आए हैं। ये थी ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज, और ये थी, इसमें से वर्ड हैं जैसे डर्ट वर्ड यूज़ करते हैं, एग वर्ड है, डर्ट, एग, चूज, किंडल, इस तरह के कुछ करीब 2000 शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में जो हैं वो ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज की हैं। इसके बाद 2-250 साल सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में रहा, वैसा ही चलता रहा। लैंग्वेज में मिक्सचर होता गया, एक नई तरह की लैंग्वेज वहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। उसको ओल्ड इंग्लिश ही कहा जा रहा था, लेकिन उसमें एडिशन डिलीशंस होते जा रहे थे, उसमें अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशंस हो रही थी। फिर एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, और जिसको 1066 में 1066 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन लोग कौन थे? नॉर्मन लोगों को जनरल सेंस में कहा जाता है कि जेंटलमैन टाइप के लोग थे, ये नॉर्थमैन, और ये फ्रेंच के लोग थे, इनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था इंग्लिश लैंग्वेज के कैरियर में, एक टाइमलाइन में बहुत बड़ा ट्विस्ट था। वो था फ्रेंच राजा था वो, विलियम द कॉन्करर। उसने जीता किसको? जाके ब्रिटेन को, और इन वाइकिंग से इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसको बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहा जाता है। तो फिर जाके अपने नॉर्मन्स जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई। उसके बाद का जो अगला पीरियड है उसमें ये हुआ कि वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज लेके आते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज जो है ये है वहाँ पे एस्टेब्लिश होती है। फ्रेंच लैंग्वेज उस टाइम पे एक बहुत ही हाईली रेप्यूटेड लैंग्वेज मानी जाती थी, लोगों ने उसको भी फॉलो करना शुरू किया, और उसका करीब 30% हिस्सा इंग्लिश में फ्रेंच का भी है। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद और कोई इन्वेजन तो नहीं हुआ, लेकिन लैंग्वेज की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा
फ़र्क पड़ा। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद क्या होता है, फ्रेंच एडिशन हो जाता है। फ्रेंच के एडिशन के बाद लैंग्वेज एक पूरी तरह से उभर के सामने आती है और वो जो लैंग्वेज बनती है उसको हम मिडिल इंग्लिश के नाम से जानते हैं। और मिडिल इंग्लिश के बाद अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा अगला वीडियो भी देखें, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे उसके बाद क्या होता है। इसके बाद इन्वर्जेंस तो नहीं है लेकिन एमरजेंस है। एमरजेंस किस चीज़ का है, ऐसी ऐसी हस्तियाँ आई जिन्होंने लैंग्वेज को और पॉलिश्ड वे में सामने लाया, नए नए शब्द अपनी तरफ से ऐड किए। और उनमें से बड़ी हस्ती जो थी वो थी सबसे पहले जिन्होंने पहली बार इंग्लिश में लिखना चूज़ किया, क्योंकि इंग्लिश में लिखना चूज़ नहीं करते थे, इंग्लिश इतनी इस्टेब्लिश लैंग्वेज तब नहीं थी। वो थे द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सर जेफरी चॉसर। फिर हमारे पास आ जाते हैं उसके बाद बहुत ही बड़े जो बार्ड है एवन जिनको कहा जाता है वो हैं विलियम शेक्सपियर। उन्होंने डिक्शनरी में बड़े एडिशन किए। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने जितने भी वैल्यूबल कमेंट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दीजिए, हमें इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। और भी जो रिलेटेड टॉपिक है आप जो एक्सप्लोर करना चाहते हो, हमसे जानना चाहते हो, आप प्लीज़ उनके बारे में सजेशन ज़रूर दीजिएगा। टिल देन प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरा ये वीडियो। मैं वरुण आर्या ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लासरूम्स। थैंक यू वेरी मच।